Hello students, today we will study about fractions. So fractions basically क्या होते हैं? Fraction की definition है a part of a whole is called fraction. A part of a whole is called fraction. क्या कहा मैंने? whole का मतलब होता है complete और part का मतलब होता है हिस्सा. सपोज करिए हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के हमने ये कुछ इक्वल पार्ट्स हमने कर दिए. सपोज करिए हमने एक सर्कल लिया, ये सर्कल हमारे लिए एज अ होल है, ये सर्कल हमारे लिए एज अ होल है. ठीक है, सो दिस इज अ होल. और सपोज करिए हमने इसके कुछ पार्ट्स को रिमूव कर दिया. 2 पार्ट्स हमने लिए और हमने इन 2 पार्ट्स को रिमूव कर दिया. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मतलब अगर हमने जो पार्ट्स रिमूव करे हैं उनको हम नंबर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हमें लिखना पड़ेगा कि हमने इस पूरे सर्कल के अभी कितने पार्ट्स हैं? पूरे सर्कल के पार्ट्स आप काउंट कर लीजिए. तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल इसके पार्ट्स थे 8. इस सर्कल के टोटल पार्ट्स थे 8. और हमने इसमें कितने हिस्से बाहर निकाल लिए? हमने इसके 2 पार्ट्स, ये 2 हिस्से हमने बाहर निकाल लिए. तो हम इन 2 पार्ट्स को नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम नंबर की फॉर्म में लिखेंगे 2/8. ठीक है, अब आप डेफिनेशन को दोहराइए जो मैंने डेफिनेशन बोली थी. मैं एक बार रिपीट करता हूं. अ पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं? होल के किसी हिस्से को. होल मीन्स पूरा, और जो पार्ट है, पार्ट का मतलब हिस्सा. ठीक है, होल के किसी पार्ट को, वो पार्ट कितने भी हो सकते हैं, ये पार्ट कितने भी हो सकते हैं. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस नंबर इज कॉल्ड 2/8. ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इन 2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. छोटी क्लास में आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े होंगे जिसमें कि कहा जाता था, सपोज करिए हमने ये एक रेक्टेंगल बनाया और इस रेक्टेंगल के हमने इक्वल पार्ट्स किए और कहा जाता था राइट द शेडेड पार्ट इन फ्रैक्शन फॉर्म. राइट द शेडेड पार्ट इन द फ्रैक्शन फॉर्म. तो हम कैसे लिखते थे शेडेड पार्ट को? तो हम लिखते थे शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू, इसके कितने पार्ट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5. सो हम लिखेंगे 5 डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ. और कितने शेडेड पार्ट हैं? तो शेडेड पार्ट है यहाँ पर 3. तो हमने कितने लिखे? शेडेड पोर्शन को हम कैसे लिखेंगे? 3/8. इसी की जगह पर अगर हम कहें अनशेडेड पोर्शन, सो अनशेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा? अनशेडेड पोर्शन को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, अनशेडेड पोर्शन मीन्स कितना हिस्सा शेडेड नहीं है. कितने हिस्से शेडेड नहीं है? तो आप देखिए 1 and 2 पोर्शंस आर नॉट शेडेड, सो वी राइट 2/5. 5 out of 2 are not shaded. यहां पर क्या बोला जाएगा? 3 portions out of 5. 3 portions out of 5 are shaded. इसके लिए बोला जाएगा 3 portions out of 5 are shaded. और इसके लिए लिखा जाएगा जो खाली है अनशेडेड के लिए 2 out of 5 portions are unshaded.
सो इसको हम लिख सकते, इसको हम बोलेंगे कैसे, इन नंबर्स को हम बोलते कैसे हैं? इन नंबर्स को हम बोलते हैं 2/8। इसको कैसे बोलेंगे? 3/5। दिस इज 2/5, 2/5, 3/5 एंड 2/8। इसमें जो ऊपर वाला नंबर है, जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो ये नीचे वाला नंबर है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस में क्या कभी फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो सकता है? फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक होल नंबर है, होल रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पार्ट को, और पूरा पार्ट कभी भी आपके लिए जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप कोई सा भी शेप ले रहे हैं, फिगर ले रहे हैं, तो उसमें जो भी पार्ट्स होंगे उसके, वो टोटल कुछ ना कुछ पार्ट्स तो होंगे ही, जीरो तो हो नहीं सकते। तो इसीलिए हम कहेंगे कि डिनोमिनेटर इसमें कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, न्यूमरेटर तो जीरो हो सकता है, बट डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रैक्शंस के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इसके टाइप्स में पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। मीन्स डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सपोज वी हैव 5/7, और एग्जाम्पल देख लेते हैं 3/5, 8/23। तो आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर्स यहाँ पर बड़े हैं, डिनोमिनेटर्स यहाँ पर कैसे हैं? बड़े हैं, और न्यूमरेटर छोटे हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, जैसे 5/7, 3/5 एंड 8/23, these are called the proper fractions. Second is improper fractions. Improper fractions क्या हो सकते हैं? Improper fraction just proper fraction के opposite होते हैं। जैसे कि इसमें डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है और न्यूमरेटर ग्रेटर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए लिखा है 7/5, इसके जस्ट ऑपोजिट 7/5 और कोई नंबर ले लीजिए 8/3, 5/2, 11/5। ऑल दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। डिनोमिनेटर बड़ा है, बार बार मैं गलती कर रहा हूँ, न्यूमरेटर इसमें बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा, ध्यान रखिएगा इसका। अब बात ये आती है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो। ठीक है, ये अभी हमने दो टाइप्स समझ लिए। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं थर्ड टाइप इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड टाइप इज मिक्स्ड
फ्रैक्शंस। सो व्हाट आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस? अगर सपोज करिए कोई भी नंबर हमें दे रखा है, जैसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे 7/5 ले लीजिए आप। 7/5 को अगर हम डिवाइड करें, 7/5 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मतलब अगर हम डिवाइड की फॉर्म में अगर लिख रहे हैं, 5 हमने बाहर लिखा और 7 हमने अंदर लिख लिया। सो वी गेट 5 1 जा 5, दिस इज रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर क्या बचता है? 2 बचता है। दिस इज कॉल्ड द कोशेंट, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द डिवाइजर। कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड। दिस नंबर कोशेंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर एंड दिस इज द डिविडेंड। ठीक है। अब क्या होता है कि इस नंबर को, जैसे अगर आप 7/5 है, ये किस फॉर्म में है? ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है। इम्प्रॉपर फॉर्म को हम मिक्स्ड नंबर में लिख सकते हैं। मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं? मिक्स्ड नंबर बेसिकली होल नंबर और प्लस फ्रैक्शन। होल नंबर्स और फ्रैक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जो नंबर होते हैं, उनको हम मिक्स्ड नंबर में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं आइए समझते हैं। तो फॉर्मूला होता है Q होल R अपॉन D। आप देख रहे होंगे, दिस Q इज अ होल नंबर एंड दिस R अपॉन D इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म। कैसे आया? Q R हमने यहां से लिया और D हमने यहां से लिया। मीन्स जो ये 1 है, इसको हम बीचों बीच में लिखते हैं, R को हम लिखते हैं न्यूमरेटर में और D को हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो मिक्स फ्रैक्शंस होता है वो बेसिकली होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन कैसे है? 1 देखिए, 1 एक होल नंबर है और 2/5 क्या है? एक फ्रैक्शन की फॉर्म है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होल नंबर और फ्रैक्शन, होल नंबर और फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इन मिक्स फ्रैक्शन। होल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन या फ्रैक्शन के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ओके। आप इसको चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं। 1 होल 2/5, इसको बोला कैसे जाता है? 1 होल 2/5, 1 होल 2/5। तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। 1 और 2/5 के बीच में प्लस का साइन छुपा होता है। 1 और 2/5 के बीच में प्लस का साइन छुपा होता है। इन दोनों के बीच में किसका साइन छुपा होता है? इसके बीच में प्लस का साइन छुपा होता है। अभी हम लोगों ने इसके 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आता है ये। पहले एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं। अगर हमें कहा जाए क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट 5 होल 2/3 into the proper fraction। कोई ये मिक्स फ्रैक्शन का नंबर है और इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। होता क्या है कि हम किसी भी मिक्स्ड नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इसके लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है 5 होल 2/3, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था, जिसमें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसमें कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है, न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है और डिनोमिनेटर हमारा स्मॉल होता है। ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी और नीचे वाली संख्या छोटी होगी।
मतलब इस तरह का नंबर हमें बनाना है, इस नंबर को हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर था, जो ऊपर +2 लिखा हुआ है, उसको हम प्लस कर देंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 2 प्लस कर लीजिए और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है 3, उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 5 15 प्लस 2 अपॉन 3, 3 5 15, 15 एंड 2, 15 एंड 2 कितना होता है 17 अपॉन 17 और 17 अपॉन 3। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 5 होल 2 अपॉन 3 को कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, मिक्स फ्रैक्शन में था और इस मिक्स फ्रैक्शन के नंबर को हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ये मिक्स फॉर्म में था और इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है। न्यूमरेटर इज लार्जर एंड द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। ओके, आई थिंक अब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे। करने का सबका मेथड एक ही है, ठीक है। जैसे कि एक चीज और समझा दूं मैं आप लोगों को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको कि ये जो नंबर होते हैं, इन नंबर को हम फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्यू होल आर अपॉन डी। इसको हम क्या लिखते हैं, क्यू होल आर अपॉन डी लिखते हैं। तो क्यू होल आर अपॉन डी को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, सॉल्यूशन वाली फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डी को मल्टीप्लाई किया जाएगा क्यू से, डी इंटू क्यू, और उसमें हम आर को प्लस कर देंगे और अपॉन जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख देंगे डी। ये डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है, डिवाइजर है। डिवाइजर को हमने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। समझ में आ गया। अभी हमने 3 टाइप समझे, अब 4th टाइप हम समझते हैं। like fraction and unlike fractions. 4th type is like fractions. तो अगर आपके पास बहुत सारे फ्रैक्शन दे रखे हैं, सपोज कर लीजिए 5/7, 2/3, 3/7, 5/11 एंड 6/7। तो इनमें लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है जिनके डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। सो 5/7, 3/7 एंड 6/7 आर द लाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। So 2/3 and 5/11 are unlike fractions. Understood? Next is equivalent fractions. अब नेक्स्ट आता है हमारा 5th है ये, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं इसको। अगर कोई नंबर लिखा है 5/8, तो इसके इक्वल जैसा फ्रैक्शंस क्या होगा, तो इसके इक्वल जैसा फ्रैक्शंस हो सकते हैं 5/8 को आप एज इट इज लिखिए और इसके ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो नंबर कोई सा भी हो सकता है। सपोज कर लीजिए आपने 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो क्या बन जाएगा, 5 4 20 एंड 8 4 32। सो हम कहेंगे 20/32 इज इक्विवेलेंट टू 5/8। 20/32 इज इक्विवेलेंट टू 5/8। समझ में आ गया। ये इक्विवेलेंट क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों को 4 से काटेंगे, सो हमें मिलेगा 4 5 20 एंड 4 8 32।
हमें इसको काटने के बाद आंसर वही मिल रहा है। सो इट मीन्स 20/32 इज इक्विवेलेंट टू 5/8। अगर सपोज करिए कोई और दूसरा नंबर है, सपोज कर लीजिए 36/54। सो इसका इक्विवेलेंट नंबर कौन सा होगा? इसके इक्विवेलेंट नंबर के लिए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या आप काट भी सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर मैंने कहा 36/54 और हम दोनों ही नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दें, तब भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। 2 को जब हम 36 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 18, और 2 को जब 54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 27। सो दिस 18/27 इज इक्विवेलेंट टू 36/54। ये नंबर भी इस नंबर के इक्विवेलेंट है। हालांकि ये नंबर छोटा है इस नंबर से, लेकिन फिर भी दिस फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।